जय बाबा की, जय माँ की, जय गुरुदेव की। आज पापा मम्मी का करौली शंकर महादेव बाबा की कृपा से वनडे हवन होने जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी के गले में आप आई कार्ड देख सकते हैं। ये वनडे हवन वालों की पहचान होती है। तो वनडे हवन आज इनका होने जा रहा है। तो वनडे हवन में क्या होता है सुबह से लेकर शाम तक आज की इस वीडियो में मैं पूरा कवर करके आप लोग को दिखाऊंगी, ताकि अगर आप लोग वनडे हवन करना चाहते हैं दरबार में तो आप लोग को पता रहेगा कि हमें कहाँ जाना है संकल्प के लिए और कहाँ हमारा हवन होगा, सारी चीज़ें। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए। इससे पहले मैंने वीडियो बनाए हुए हैं वनडे हवन के लिए, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो बदलाव हुआ है वो कवर हो जाएगा, तो आप लोग देखते रहें। अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग परम पूजनीय बाबा जी के दरबार में। पहले ऐसा होता था कि अगर आप लोग वनडे हवन करने के लिए आ रहे हैं तो हमें माता जी के मंदिर में जाना होता था। वहाँ पे ब्राह्मणों के द्वारा, दरबार के सेवकों के द्वारा संकल्प होता था और वहाँ पे हवन शुरू हो जाता था 10 महाविद्याओं का। लेकिन अब ऐसा है कि आप लोग को अगर वनडे हवन करना चाह रहे हैं तो आप लोग को सबसे पहले बाबा जी की आरती अटेंड करनी है, माँ की आरती अटेंड करनी है। माँ की आरती अटेंड करने के बाद तुरंत आपको परम पूजनीय बाबा जी के दरबार में आना है। आप देख सकते हैं परम पूजनीय बाबा जी के दरबार में इस समय मैं हूँ और यहाँ पर मेरी माता श्री और मेरे पिताश्री दोनों बैठे हुए हैं। तो बाबा जी के दरबार में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर अंदर रेलिंग के उस साइड में दरबार के सेवक रहते हैं। आप देख सकते हैं सेवक हैं वहाँ पे। तो सेवकों के द्वारा, दरबार के सेवकों के द्वारा संकल्प होता है। जो लोग महाहवन में शामिल हुए हैं और जो लोग वनडे हवन के लिए आए तो उनका संकल्प बाबा जी के दरबार में होता है। यहाँ पे संकल्प कराया जाएगा। संकल्प होने के बाद हमें जाना रहता है माता जी के मंदिर में। वहाँ पे हमारा सबसे पहले 10 महाविद्या का हवन होता है, जो आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में सब क्लियर किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं आप लोग को बता रही हूँ क्लियर करके। तो यहाँ पे संकल्प होने के बाद हमें बाबा जी माँ के दरबार में जाएंगे और वहाँ पे जब आप लोग वनडे का फॉर्म भरते हो ना तो कुछ स्लिप आपको मिलती है। उस पर वहाँ के जो सेवक रहेंगे, ब्राह्मण देवता रहेंगे, उनको दिखा के आपकी एंट्री होगी, आपको लाइन से बिठाया जाएगा और आपका 10 महाविद्याओं का हवन शुरू होगा। लगभग वो 2.5-3 घंटे का चलता है। फिर उसके बाद तो सारा जो सेवक हैं वहाँ के वो आपको गाइड कर ही देंगे। फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं पूरा आज कवर करने वाली हूँ कि कब कब क्या क्या होने वाला है। जब आप लोग दरबार में आएंगे ना तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा। तो बन रही है ब्लॉग के अंदर, आप लोग को दिखाती रहूँगी मैं। चलो मम्मी, रेलिंग के अंदर जाना है। चलो उठो, वहाँ से अंदर जाना है, खड़े हो जाओ। आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा जी के दरबार में। जो रेलिंग लगी है ना उससे अंदर में, तो जिसका वनडे हवन होता है उन लोग का सबसे पहले डीएनए ब्रेक होता है। तो डीएनए ब्रेक के लिए यहाँ पे जितने भी लोग वनडे में भाग लिए हैं वो सभी लोगों को अंदर बुलाया जा रहा है। उनका पहले डीएनए ब्रेक होगा। डीएनए ब्रेक होने के बाद संकल्प होगा। संकल्प के बाद माँ का जो ये 10 महाविद्या का हवन होता है वहाँ पे जाएंगे। देख सो सभी लोग लाइन से जा रहे हैं। पापा भी जा रहे हैं, मम्मी भी जा रही हैं। आज इनका फिर से नया डीएनए बनेगा। ये आप देख सकते हैं हम लोग बाबा जी के दरबार में बैठ गए हैं। अभी हमारा दरबार के सेवकों के द्वारा डीएनए ब्रेक होगा हमारा, यानी पापा मम्मी का। मेरा तो वनडे हो चुका है, तो मम्मी बैठेगी। मम्मी ही आज वनडे हवन करने वाली है, संकल्प भी यही करेंगी। अब पापा को कहा है कि आप महाहवन कर लीजिएगा, तो पहले वनडे हो जाए इनका। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्राह्मण देवताओं के द्वारा वनडे का संकल्प होना है। यहाँ पे जितने भी लोग वनडे हवन करने के लिए आए हैं सभी लोगों को इस तरह का स्लिप मिला हुआ है। ये जो ब्राह्मण देवता हैं उनके द्वारा संकल्प होगा। यहाँ पे जो सेवक रहते हैं उनके द्वारा चेक होता है। चेक करने के बाद यहाँ पे भेजते हैं ब्राह्मण देवताओं के पास। यहाँ पे ब्राह्मण देवता रहेंगे और इन्हीं के द्वारा संकल्प होगा। यहाँ पे देखो सभी लोग खड़े हैं और उसमें से बाबा की कृपा से हमारी माता श्री का भी होने जा रहा है ना मम्मी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 29 तारीख के और 29 तारीख के निःशुल्क महाहवन। ये देख सकते हो, ये सभी लोग माँ हवन मिल गया ना, बहुत अच्छा। आपने दोनों के लिए घुट्टे पर रखे। बाबा की कृपा हो गई, वनडे और कर 29 लीजिए। तारीख के निःशुल्क महानालय
अपनी दोनों तिलियां जब आप लोग वनडे हवन के लिए आएंगे ना, तो वनडे हवन में आपके परिवार का डीएनए का कोई एक ही व्यक्ति संकल्प करेगा। तो देख सकते जिनका हैं मेरे आज पापा स्थानीय मम्मी दोनों हैं। वासी पापा उधर बैठे हैं, विकास मम्मी सिंह लेकिन राठौर संकल्प मम्मी करेंगी। विकास सिंह राठौर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये डायरी और पेन दे रहे हैं पंडित जी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी नया डीएनए के लिए बनाने के लिए बैठ गई हैं, और इस तरह का हमें स्लिप मिलेगा और जितने भी लोगों को डीएनए में रखना रहता है उन लोग का नाम लिखना रहता है। फिर दरबार के जो सेवक है वो हमें गाइड करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, जो संकल्प कराएंगे वो हमें करना रहेगा। तो हमारा डीएनए जो है नया डीएनए बन जाएगा। यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं। सबसे पहला कार्य डीएनए का ही होता है, डीएनए नया डीएनए बनाते हैं। ये देख सकते हो जितने भी लोगों को डीएनए में रखना रहता है उन लोग का नाम हमें इस तरह लिखना रहता है। ठीक है, ये नाम लिखने के बाद संकल्प कराएंगे सेवक। फिर उसके बाद हमें तुरंत माता जी के मंदिर में हमें जाना होता है, और यहाँ पर वनडे वालों का भी संकल्प होता है और महाहवन वालों का भी संकल्प होता है। अभी वनडे वालों का संकल्प होने के बाद महाहवन वालों को बुलाएंगे, फिर उनका संकल्प कराएंगे। ऐसे लाइन से होता रहेगा। ये लो। आपकी जिम्मेदारी होगी, समय लगेगा, फिर आपको ध्यान नहीं रख पाते, फिर आप करते हैं। इसलिए अपना डीएनए छोटा रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं संकल्प हो गया है। अब सभी लोग जा रहे हैं माता जी के मंदिर में। वहाँ पर तुरंत हमें पहुँचना होता है और वहाँ पर सेवक पहले से खड़े रहते हैं। आप लोग को जो वनडे का एक पर्ची मिली रहेगी वो वहाँ पर हमें दिखाना रहता है। वो दिखाकर हमारी एंट्री होती है और फिर वहाँ पर 10 महाविद्याओं का हवन शुरू होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पापा मम्मी भी जा रहे हैं। डीएनए का कोई एक ही व्यक्ति वनडे हवन करता है। अगर डीएनए का कोई व्यक्ति परेशान है, जिसको बहुत तकलीफ है, असाध्य रोग है, तो उसका संकल्प लेके डीएनए का कोई भी व्यक्ति वनडे हवन में बैठता है। फिर उसके बाद अगर असाध्य रोग है तो आपको गुरुदेव महाहवन के लिए भी सजेस्ट कर देते हैं। तो मम्मी चली गई हैं अंदर अपना देखो जा रही हैं वनडे हवन के लिए। अब यहाँ पे 10 महाविद्याओं का एक हवन होगा जो बहुत ही विशाल होता है। देखने में बहुत बड़ा हवन कुंड बना हुआ है। इस हवन कुंड के आसपास लगभग 40-50 लोग बैठे रहते हैं और फिर ये यज्ञ होता है। बहुत बड़ा अद्भुत ये दृश्य होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिन जिन लोगों का वनडे और महाहवन होना है वो सभी लोग यहाँ पर लाइन से बैठे हैं। एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग वनडे और महाहवन कराने के लिए आते हैं यहाँ पर माता जी के मंदिर में, तो छुट्टा पैसा कुछ आप लोग अपने पास दक्षिणा के रूप में रखना होगा, दक्षिणा देने के लिए। यहाँ पे दक्षिणाएं बहुत लगती हैं, थोड़ी थोड़ी मतलब, तो छुट्टा रहेगा 10-20 रुपये का, तो आप लोग को आसानी रहेगी। अगर छुट्टा नहीं रहेगा तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो छुट्टा लेकर ही बैठे आप लोग, और बहुत आनंद आ जाता है ये हवन करते समय। 10 महाविद्याओं का हवन तो शायद हम अपने जीवन में कभी नहीं किए थे और शायद कभी कर भी नहीं पाते अगर दरबार से नहीं जुड़ते तो। हमें पता ही नहीं चलता कि 10 महाविद्याएँ होती क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा माता और गुरुदेव की कृपा से हमें 10 महाविद्याओं के बारे में पता चला और 10 महाविद्याओं का हवन हो रहा है। यहाँ पे होगा हमारा, आप भी करा सकते हैं। तो बहुत अद्भुत लगता है जब ये होता है। और यहाँ पे दरबार के सेवक खड़े रहेंगे, वो आपको एक एक चीज़ गाइड करेंगे। कब क्या डालना है, कब क्या पहनना है, बंधन कब लगाना है, एक एक चीज़ छोटी छोटी। आपके अंदर कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं बचता है। आप देख सकते हैं सबको एकदम प्रॉपर तरीके से समझाया जा रहा है। परिवार के सभी सदस्यों की जिन्हें आप अपने डीएनए में जोड़ने वाले हैं, इनके सभी के नाम की अर्जी लगाना है। वो यहाँ ना आए हो तो कोई परिवार से। तो जैसे ये 10 महाविद्याओं का हवन हो जाता है, फिर उसके बाद
बाबा जी के दरबार में रुद्राभिषेक होता है, फिर वहाँ पे जाना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पापा हमारे आए हुए हैं रुद्राभिषेक की बुकिंग कराने। ये कल अपना एक रुद्राभिषेक करवाने वाले हैं। साल भर में हमें 3 रुद्राभिषेक कराने होते हैं वनडे हवन के बाद। तो एक तो हमें वनडे हवन में रुद्राभिषेक मिल जाता है, एक रुद्राभिषेक फिर 2 रुद्राभिषेक हमें कराने होते हैं। तो एक अभी करा लेंगे, एक वो बाद में कराएंगे। तो यहाँ पे काउंटर नंबर 10 पे बुकिंग होती है, 5100 रुपया दे के हवन होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो सभी लोग 10 महाविद्याओं का हवन कंप्लीट करके सभी लोग अब फटाफट जा रहे हैं बाबा जी के दरबार में। वहाँ पर होना है 10 महाविद्याओं का बाबा जी के दरबार में जा रहे हैं। अब वहाँ पे होना है रुद्राभिषेक। अब रुद्राभिषेक वहाँ पे होगा। फिर रुद्राभिषेक होने के बाद बगल में बाबा जी का हवन होता है, फिर वो हवन अटेंड करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर पापा मम्मी सब पहुँच गए हैं। जितने भी वनडे हवन वाले हैं वो सभी लोग फटाफट आएंगे यहाँ पे। फिर हमारे गुरुदेव का भी बीच में एंट्री हो चुका था, हमें उनके दर्शन करने को मिल गए। बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद, उनका दर्शन हो जाते हैं। तो बाबा को भी हम प्रणाम कर लिए, आप भी प्रणाम कर लो। और अब गुरुदेव करेंगे चिकित्सा और बगल में होगा रुद्राभिषेक और बाबा जी का हवन। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रुद्राभिषेक सभी वनडे हवन वाले भक्तों का होना शुरू हो चुका है। साथ ही हमारी मम्मी भी यहाँ बैठी हैं। मम्मी को हम गाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। जब तक इनका रुद्राभिषेक चलेगा तब तक हमें यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी पहले भी रुद्राभिषेक हुआ था। जो लोग बुकिंग कराते हैं ना, पर डे रोज़ रुद्राभिषेक होता है। सावन भी चल रहा है तो सभी लोग का होता है, फिर वनडे वालों का होता है। हमारे गुरुदेव विराजमान हो गए, हम चिकित्सा भी चलेगी, साथ में यहाँ पे रुद्राभिषेक होगा और बगल में ही बाबा जी का हवन करेंगे। फिर उसके बाद फटाफट जाएंगे माता जी के दरबार में, वहाँ पे उनका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा। तो यहाँ पे इनका हो रहा है रुद्राभिषेक। ब्राह्मण देवता स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बाबा जी के दरबार में हवन भी हो रहा है, रुद्राभिषेक हो चुका है। अब यहाँ पे हवन हो रहा है ब्राह्मण देवताओं के द्वारा। फिर यहाँ पे चलेगा ये भी हवन कुछ समय तक। फिर उसके बाद निकलेंगे माँ के दरबार में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाने। ये सारे अनुष्ठान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाते हैं और रात्रि लगभग 11 बज जाते हैं। पूरा दिन जो है आप 1 मिनट के लिए फ्री नहीं होते हैं। और उसके बाद जो आपको आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन थोड़ा कष्ट होगा आपको, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक जब भागना दौड़ना पड़ेगा तो थकान बहुत लगती है, लेकिन गंदगी बहुत निकलती है उस दिन। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते जो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा ना सुना होता है। ऐसे ऐसे पूजन पाठ होते हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग कभी जानते भी नहीं थे। जो हवन के बारे में हमें पता नहीं था, वो हवन गुरुदेव की कृपा से हमने जाना, हमने किया। हम तो करने लायक भी नहीं थे, उनकी कृपा से हमने किया। तो ये गुरु कृपा से ही संभव होता है। सद्गुरु की शरण में रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। उनके आचरण, उनके गुण हमको अपने आप ही स्वतः ही मिलने लगते हैं। जब हम उनको नमन करने लगते हैं, उनको भजने लगते हैं, तो सब कुछ अपने आप होने लगता है। अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। बाबा जी का दरबार में ही सब कुछ होता है। रुद्राभिषेक एंड अपना बाबा जी के हवन और उसकी माँ के दरबार में होता है। अब देखो यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, इनका हवन भी हो चुका है, बाबा जी का हवन। अब यहाँ से निकल रहे हैं माँ के दरबार में। मम्मी थक गई हैं, थक गई, लेकिन क्या करें। अब हाँ, जैसे बाबा जी का हवन होता है ना, आप लोग काउंटर नंबर 10 पे आना होता है। यहाँ पे आपको लॉकेट मिलेगी। डीएनए में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो सभी लोगों की लॉकेट दिया जाता है। तो यहाँ पे लॉकेट के लिए आप लोग को आना पड़ता है। फिर यहाँ से लॉकेट लेने के बाद फिर आप लोग को जाना रहता है माँ के दरबार में। देखो कितना सुंदर दरबार दिख रहा है ना। मम्मी पूछ रही है, ये मम्मी के हाथ में देख रहा हो ना वो पर्ची,
ये पीले कलर वाली वही दिखानी रहती है। अब हम लोग आ चुके हैं माँ के दरबार में। यहाँ पे होगा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। देख सकते हैं विष्णु भगवान जी की फ़ोटो है। पूरा सजा के, पूरा हवन कुंड जो है ना दरबार के सेवकों के द्वारा सजा के रख दिया जाता है। देख लो कितना सुंदर लग रहा है, सजाया हुआ है, सब कुछ व्यवस्थित। बस हमें ब्राह्मण देवता आएंगे और पूजन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सभी वनडे हवन करने वाले भक्त आ चुके हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सभी का होगा। फिर उसके बाद ये सभी लोग जाएंगे शिव शक्ति के दरबार में। संकल्प चलेगा इनका, कम से कम 2.5-3 घंटे संकल्प चलता है। संकल्प के बाद संकल्प उनका होते होते शाम के 5:30 बज जाते हैं। फिर उसके बाद तुरंत 6 बजे हमें माँ के दरबार में यहीं आना पड़ता है। माँ का अभिषेक अटेंड करना पड़ता है। माँ का अभिषेक अटेंड करने के बाद तुरंत हमें बाबा जी के दरबार में जाना होता है आरती के लिए शाम की। फिर बाद में माँ की आरती अटेंड करनी पड़ती है। माँ बाबा की आरती अटेंड करने के बाद फिर हमें शिव शक्ति दरबार में जाना होता है। जो संकल्प शुरू होता है मारण का, ये रात्रि को लगभग 10:30-11 बजे तक चलेगा। तो उसमें आप लोग को शामिल होना होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। आप अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। हर हर महादेव।